ओके। हम लोग भविष्यद्वक्ता का विषय सीख रहे हैं। उसमें एलीशा भविष्यद्वक्ता। पिछली बार हमने देखा कि एलीशा से पूछने के लिए अहाब और यहोशापात आते हैं। जब पूछा जाता है कि कोई भविष्यद्वक्ता है या, तो एलीशा के बारे में बोला जाता है कि एलिया का हाथ धोने वाला एक व्यक्ति यहाँ पर, और उस व्यक्ति ने, एलीशा ने कभी भी अपने आप को ऊंचा करना नहीं चाहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात, बहुत ही सुंदर दिखता है। कोई खुद से खड़ा होना नहीं चाहता। जब तक परमेश्वर उसको उठाता नहीं है वो चुपचाप रहेगा। जो कार्य परमेश्वर ने एक सेवक के द्वारा नहीं किया है और वो खुद अपनी बढ़ाई करता है, बहुत गंदा दिखता है। खुद की बढ़ाई करना या खुद को अपने आप को ऊंचा उठाना या खुद को ऐसा बताना कि मैं कोई बड़ा रेवरन हूँ या कोई बड़ा भविष्यद्वक्ता हूँ या कोई परमेश्वर का भेजा हुआ हूँ, ऐसा करके वीडियो बनाना या ऐसा करके बढ़ाइयां करना, ऐसी मीटिंगों में बातें करना। एलीशा ने अपना टाइटल ऐसा ही रखा हुआ है, हाथ धोने वाला एक व्यक्ति। उसने ये सब चीजों की परवाह नहीं की, टाइटल की परवाह नहीं की। ये दीनता और नम्रता बताता है। उसको ये सब चीजों के लिए वो काम नहीं करता है। उसको परमेश्वर की वाणी सुनना है, परमेश्वर जो काम देता है वो काम करना है। और हम सबको भी ऐसा ही मन होना चाहिए कि जो भी सेवा करते हैं, कोई टाइटल से कोई लेना देना ही नहीं है। जो सेवा करना है पूर्ण सच्चाई से करेंगे, परमेश्वर की जो इच्छा होगी वो हम अपने जीवन में पूरा करेंगे और जाएंगे। हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। किसी एक सेवक से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि तू बहुत ज्यादा सोचे बिना काम करता है, हमें आगे के भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए कलीसिया के बारे में। तो मैंने बोला कि भविष्य के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, ये आपकी सोच है और ये सोच गलत है। आप भविष्य के बारे में सोचकर अभी परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाहता है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें अगर खतरा शामिल होगा तो आप बोलेंगे अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कलीसिया का क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। वो आपका देखना नहीं। अगर हर एक सेवक ऐसा ही सोचने लग जाए तो कोई खतरे का कार्य करेगा ही नहीं। जरूर ये लापरवाही से किया हुआ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है कि हम खतरा उठाए, आगे कलीसिया का क्या होगा वो परमेश्वर देखेगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी है। क्या यीशु मसीह ने ये सब चिंता किया था कलीसिया का? क्या हुआ था उसके द्वारा? कलीसिया सब झुंड तितर बितर हो गया था। अगर ये सब वो सोचकर पड़ जाता तो वो क्रूस पर ही ना मरता। मुझे मेरे भेड़ों की, मेरी कलीसिया की रखवाली करनी है। तो ये सब काम हमारा नहीं है। एक सेवक के लिए उसका उद्देश्य यही होना चाहिए, मेरा स्वामी जो भी वचन दे, जो भी इच्छा करे मेरे जीवन के लिए, वो इच्छा मेरे जीवन में पूरी। अगर मुझे पूरे जीवन भर के लिए जेल में रहना ये परमेश्वर की इच्छा है तो धन्य है वो सेवक जो ऐसा ही खुशी खुशी ऐसा रहने के लिए तैयार हो जाए। पीछे कलीसिया का क्या होगा ये परमेश्वर देखेगा। ये कलीसिया आपके ऊपर, किसी मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के द्वारा नहीं चलती है। कलीसिया यीशु मसीह ने खरीदा है तो उसको वो चलाएगा। तो उसमें ऐसे सेवकों को मैं बहुत ही दिल से आदर करता हूँ जो इस प्रकार की सेवा करते हैं। इस प्रकार की सेवा हर कोई नहीं कर पाएगा, बहुत ही मुश्किल है।
हाँ, आगे पीछे ये वो 10 प्रकार की सोच सोचना नहीं। ना एलिया ने ऐसा सोचा था, ना एलिशा ने ऐसा सोचा था, ना जो भी पूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा की है उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा और ना सोचना चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूरा किया है। ओके, ठीक है। तो कितना दीन और नम्र व्यक्ति है एलिशा, उसको टाइटल की परवाह नहीं है, हाथ धोने वाला। एलिया चला गया है, अभी चाहे तो वो बोल सकता है, एलिया से दुगना आत्मा पाया हुआ भविष्यद्वक्ता एलिशा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हाथ धोने वाला ही रखा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक विधवा उसके पास आती है, एलिशा के पास, उसके बारे में। दूसरा राजा, मेरा आवाज में समानता हो सबको ठीक से आ रहा है। दूसरा राजा, उसका दूसरा राजा, हाँ दूसरा राजा 4 का 1 से पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की गवाही देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, पर तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो परिवार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं का एक स्कूल था वहां पे, जिसका लीडर एलिया था पहले। बहुत एक भविष्यद्वक्ताओं की मंडली थी। जब एलिया उठा लिए जाने वाले थे उस समय भी आपको याद होगा 50 लोगों की मंडली खड़ी भविष्यद्वक्ताओं। तो भविष्यद्वक्ताओं का एक झुंड था वहां पे और उनका लीडर जो थे वो एलिया थे। एलिया जाने के बाद उस झुंड का जो लीडर है या हुआ है वो एलिशा बन चुके हैं। तो अभी उस झुंड में से एक भविष्यद्वक्ता की पत्नी एलिशा के पास आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बात ये थी कि भविष्यद्वक्ता मर चुका है। उस झुंड में से एक भविष्यद्वक्ता जो मर चुका है और इसकी पत्नी विधवा है और वो आकर एलिशा से मदद मांग रही है। उनका कहना है मेरा पति मर गया है और उसके ऊपर कर्जा था और अभी कर्जदार आ रहे हैं पैसा मांगने के, और अभी पैसा है नहीं, तो अभी वो मेरे दोनों बच्चों को नौकर बनाने के लिए लेके जाने वाले कर्जा वाले। तो ऐसा वहां पे पुराने नियम में या उस समय में ऐसी रीति थी कि अगर पैसा नहीं भर पाए तो उनको नौकर बन के रहना। देखिए उसके लिए वचन देखते हैं। हाँ जी, ले व्यवस्था 25-39 पढ़ेंगे। ले व्यवस्था 25 का 39, ले व्यवस्था की किताब 25 का 39। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। हाँ, व्यवस्था विवरण 15 का 12। व्यवस्था विवरण 15 उसके बाद। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई हिब्री या इब्राहिम तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर सके तो 7वें वर्ष से
उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। ओके, तो वैसे था। हाँ जी, कर्जदार अगर पैसा नहीं मिला तो उसको नौकर बना सकते थे। उस टाइम में गुलाम बना के रखते थे, सब काम करवाएंगे, और जब तक उसका कर्जा खत्म नहीं होता तब तक उसको काम कराना है। लेकिन फिर भी वो 6 साल तक ही काम करा सकता था। अगर 6 साल के पहले उसका कर्जा समाप्त हो जाता है तो उनको छोड़ सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 साल। 7वां जो साल होता था वो सबत साल होता था। 7वें साल में सब नौकरों को छुट्टी देना। 7 साल 6 साल से ज्यादा काम नहीं करा सकते। अगर 7वें साल में वो नौकर बोलता है मुझे मेरे मालिक के यहाँ रहना है तो ही रह सकता है। ओके, तो ये लीगल था। कर्जदार बच्चों को ले जा सकता है, काम करा सकता है। इस्राएल में ये लीगल, क्योंकि पैसा नहीं भरा। तो अभी ये विधवा जो है भविष्यद्वक्ता की पत्नी एलीशा के पास आती है, सहायता मांगती है कि मेरे दोनों बच्चे अभी ये कर्जदार आकर लेकर जाएगा और उनसे काम कराया जाए। तो अभी सहायता मांगती। हाँ, फिर आगे क्या होता है देखते हैं। एलीशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तो एलीशा का कहना यह है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, बोल। अच्छा, एलीशा बोलते हैं तेरे पास है क्या इतना, ये बता। अभी तेरे लिए मैं मदद करूंगा, लेकिन अभी तेरे पास अभी क्या है? तेरे संपत्ति में या तेरे पास पैसे में क्या चीज है तेरे पास? उसने बोला 1 हांडी तेल है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, ओके, आगे बढ़ेंगे। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। आगे। फिर तुम अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। आगे। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गई और वो उंडेलती गई। आगे। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जो तेल बेचकर उन्हीं भर दे, और जो रह जाए उससे तो अपने पुत्र सहित अपना निवाह करना। ओके, एक विधवा है जो कि परमेश्वर के दास की पत्नी है, और किसी भी कारण से उसके ऊपर कर्जा था। जो परमेश्वर का सेवक था उसके ऊपर कर्जा था, और वो मर जाता है। लेकिन जो कर्जा वाला है वो आकर बोलता है मेरा पैसा दो, और पैसा तो उनके पास था नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो 2 बेटे हैं उनको लेकर जाऊंगा, उनसे काम कराऊंगा जब तक कर्जा समाप्त नहीं होता। तो अब वो इस बात से परेशान है, मेरे दोनों बच्चों को मेरे से छीन लिया जाएगा। और वो परमेश्वर के दास एलीशा के पास आकर बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है। तो एलीशा बोलते हैं मैं क्या करूं, अभी तेरे पास क्या है? उन्होंने बोला 1 हांडी तेल है। ओके, वो हांडी अभी एक काम कर, आजू बाजू जितने भी तुझे बर्तन देने वाले मिलते हैं उन सब से बर्तन मांग, और उस हांडी तेल से भरते जाना। हाँ, और वो ऐसा करती है, और सब बर्तन ऐसा चमत्कार होता है कि बर्तन के बर्तन उस हांडी में से भरते जाते हैं। हाँ, और वो आकर बोलती है कि ऐसा हुआ है, चमत्कार हुआ। 1 हांडी तेल में से सब बर्तन भरते गए। तो फिर एलीशा उनको बोलते हैं कि इस तेल को जाकर बेचो, कर्जा भरो,
और जो पैसा मिल जाए वो अपना आगे को अपना जीवन चला। ओके, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या क्या बातें इसमें हमको खाने के लिए क्या है? इसमें मटन क्या है हमारे लिए? ओके, पहली बात इसमें जो हम सीखने लायक है वो ये है, याकूब की किताब उसका 1 उसका 27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लेते और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखते हैं। यहाँ पर याकूब सच्ची भक्ति क्या है उसको बताया जा रहा है, या एक सच्चा भक्त जो परमेश्वर को मानता है वो अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लेना यानी उनके लिए खड़ा रहता। परमेश्वर की इच्छा है कि हम विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें। ये परमेश्वर की इच्छा है। जिनका पति नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, लाचार है, तो ऐसे लोगों की जो विधवा है उनकी तकलीफों में उनकी सुधि ली जाए, उनकी जरूरतों को देखा जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। 2 कुरिन्थियों 1 उसका 4। 2 कुरिन्थियों 1। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। जो लोग क्लेश से जाते हैं या जो विश्वासी लोग क्लेश में से जाते हैं उनके लिए शांति देने वाला बनना। एलीशा ने इस विधवा के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर स्वयं इस काम को पसंद करता है। भजन संहिता 68 उसका 5। भजन संहिता 68 का 5। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता, विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि लेता है। परमेश्वर की इच्छा है विधवाओं को भक्त लोग देखें। जो सच्चे भक्त है वो विधवाओं को देखें, उनकी जरूरतें में उनके साथ खड़े रहें। यशायाह 1 उसका 17। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उस द्रोही को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। अय्यूब 29, 12, 13। अय्यूब की किताब 29, 12 और 13। उसके दर इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हुए और मेरे डेरे के चारों ओर सामने डालते हुए उसने मेरे भाई को नहीं, किया है। अय्यूब की किताब 29, 29, 12, 13। क्योंकि मैं गवाही देने वाले दीन जनों को और अनाथों को सुनाता था, जो न होने को था
मुझे आशीर्वाद देता है और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। ओके, तो सबसे पहली बात इस कहानी में जो हमारे लिए इसमें से जो बातें मिल सकती है, एक सच्चे भक्त को विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए खड़ा होना, उनके दुखों में, उनके क्लेशों में, उनकी जरूरतों में उनके साथ खड़ा रहना। कलीसिया में भी पौलुस ने विधवाओं के नाम लिखे थे। कलीसिया विधवाओं को सहाय दी जाती थी कलीसिया की तरफ से, उन लोगों के नाम लिखे जाए और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, कलीसिया उनका खर्चा उठाए। कुछ साल पहले परमेश्वर ने मेरे से भी उन वचनों के द्वारा बात किया था। हाँ जी, हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम कुछ तो कोशिश करते हैं कि जो हमसे जो भी राहत हम दे सके। हाँ, तो विधवाओं को देखना, विधवाओं की स्तुति लेना, जो कि एलिशा परमेश्वर की इच्छा जानकर इस विधवा के लिए खड़े होते हैं। दूसरी बात जो इसमें सीखने लायक है, पहली बात, एक विश्वासी को, एक सच्चे भक्त को अनाथों और विधवाओं के लिए खड़ा होना। और हाय है ऐसे विश्वासियों के ऊपर जो मुंह फेर देते हैं, जो कर सकते हैं कुछ लेकिन करना नहीं चाहते हैं। ओके, दूसरा बात इसमें जो सिद्धांत है या सीखने वाली बात है या सिद्धांत है इसमें, कैसे भी असंभव स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें भी अद्भुत कार्य कर सकता है। ये घटना में तो एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया है जरूरत पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसी, मैं ऐसा मानता हूं, हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जरूरतों को पूरा किया है। मेरे पास कितनी गवाहियां हैं, मेरी नजर के सामने कितनी गवाहियां हैं। तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी असंभव क्यों ना दिखता हो, परमेश्वर उसको संभव कर सकता है। अभी यहां पर स्थिति कैसी है, पैसा कहां से आएगा? कर्जा चुकाने के लिए कहां से निकालो? इस असंभव परिस्थिति में बड़ा चमत्कार किया जाए। एक विश्वासी को जैसा परमेश्वर जिस परिस्थिति में रखता है उसको संतुष्ट रहना है उसमें, और जब भी जो भी जरूरत होगी परमेश्वर पूरा करेगा। आपको आगे के लिए चिंता नहीं करनी। मत्ती की किताब उसका 6 में जाते हैं। मत्ती की किताब छह का 25 है। मत्ती इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भरण और वस्त्रों से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न काटते हैं और न कटोते हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उनको। तो परमेश्वर की इच्छा एक विश्वासी के लिए यह है कि वो आगे की चिंता ना करे।
आगे कैसे सब पूर्ति होगा, आगे बच्चों का स्कूल भरना, स्कूल का फीस का क्या करेंगे, इस चीज का क्या करेंगे, घर का भाड़ा का क्या करेंगे, चिंता नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि काम काज करना नहीं चाहिए वगैरह। कहने का मतलब आप विश्वास योग्यता से अपना सब कुछ, अपना फर्ज निभाते हैं, काम काज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे आपकी जो भी जरूरत होगी, अगर परमेश्वर को उसमें चमत्कार भी करना पड़े तो वो चमत्कार करके आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आपको जिस भी परिस्थिति में परमेश्वर रखता है, आपको संतुष्ट रहना है। इब्रानियों की किताब उसका 13:5 और 6। इब्रानियों 13:5 और 6। हाँ, 1 मिनट चालू रखिए। हाँ जी, वापस पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव नवरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इस वचन में लिखा है, लालची नहीं होना चाहिए एक विश्वासी को, संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभु ने वचन दिया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसा एलिशा के समय में बड़ा चमत्कार करके जरूरत को पूरा किया है, तो तेरी जरूरत भी पूरा करूंगा। तुझे संतुष्ट रहना है, जिस परिस्थिति में रखा है उसमें संतुष्ट रहना है। अभी सूर्य का सिस्टर है अपने मुंबई में, अभी 3 महीने से परमेश्वर चला है। घर का भाड़ा, काम पे ही नहीं है, पूरा ऑपरेशन हुआ उसमें, पेट में ऑपरेशन, 3 महीने से काम पे नहीं है। घर का भाड़ा भरना है, घर का राशन है, हाँ, हॉस्पिटल का खर्चा है, सारा कुछ कहां से आ रहा है? परमेश्वर पूर्ति कर रहा है। उसका पति को किसी ने पैसा दिया, ये बोला तेरा पत्नी, उसका दारू पी गया, वो पैसा वहां से नहीं आ रहा है कुछ भी। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कर, और वो इतनी संतुष्ट है, उसके पास 50 रुपया होगा, उसके पास और कुछ नहीं है। अब मैं वहां पे जाने वाला हूँ उनके घर पे, तो मैं बोलूंगा मैं दूध लेके आता हूँ। अरे मत लेके आओ ब्रदर, मैं लेके आऊंगी ना। उसके पास 50 रुपया ही है, लेकिन उसका विश्वास ऐसा है कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। वो अद्भुत विश्वास है उसके पास, मैं सच बोल रहा हूँ। उसको आगे का अगले कदम में क्या होगा उसको नहीं परवाह है, उसको मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे संभाल। और परमेश्वर चाहता है हम ऐसा जीवन जिए। ये बाइबल के वायदे सच्चे वायदे हैं। ये जो परमेश्वर बोलता है, अगर आपने जीवन अपना परमेश्वर को दिया है, आपने अपना जीवन उसके हाथ में रख कर चलते हैं, वो आपके लिए विश्वास योग्य रहेगा। विश्वास योग्य वो तभी नहीं रहेगा जब आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। आप अपनी लालच में खो जाते हैं, आप अपने हिसाब से चलने लगते हैं,
तब वो आपके लिए विश्वास योग्य नहीं रहेगी। अभी 3 दिन पहले की बात, मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के बारे में उत्तर प्रदेश में थे मेरे को मन में डाला, कोई इसमें नहीं था कि उनका छपरा डालने का है, बारिश आने वाला है तो छपरा डालने का। तो उन्होंने बोला था कि ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करना, जल्दी से काम खत्म हो जाए। और मुझे मालूम है वो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके चलने वाला व्यक्ति। उन्होंने बोला कि ऐसा छपरा डालने का, तो मेरे मन में प्रार्थना करते समय प्रभु ने डाला कि ऐसा ऐसा करो। तो मैं उनसे फोन किया तुरंत और मैंने उसको बोला कि क्या हुआ वो छपरे का। बोला ऐसा ऐसा है। तो मैंने उनको बोला कि मैं इतना भेज रहा हूँ आपको। उनको भेजने के बाद वो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, उसके भेजने के बाद 1 या 2 घंटा वो उतना ही पैसा कोई मुझे भेज दी। 2 घंटा या 2 ही घंटा हुआ और उसमें 650 रुपया एक्स्ट्रा भी डाला हुआ है। उसमें जितना मैंने उसको भेजा उससे 650 रुपया एक्स्ट्रा डाल के कोई मुझे भेजा। मेरे को परमेश्वर बोला प्रार्थना के करते समय कि उसको इतना भेज। मैं ये सब बताने का क्यों आपको बात कह रहा हूँ, परमेश्वर सच्चा है, हमको उसके ऊपर विश्वास करना। हमारी जब भी कोई भी जरूरत क्यों ना खड़ी हो जाए, वो विश्वास योग्य रहेगा। हाँ, वो जरूरत को पूरा करेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए सच्चे हैं तो वो हमारे लिए सच्चा रहेगा। पहला तीमुथियुस 6 का 6 भी पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6। संतोष सहित व्यक्ति बड़ी कमाई है। कैसी भक्ति बड़ी कमाई है। एक विश्वासी को ऐसा जीवन जीना बहुत जरूरी है। अगर उसके अंदर संतुष्ट नहीं है और ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा रखेगा और उसका जीवन विश्वास जीवन अच्छा जीवन नहीं होगा, उसके द्वारा विधवाओं को या जरूरतमंदों को या अनाथों को कोई फायदा नहीं मिलता। एक अद्भुत वचन है, 2 कुरिन्थियों में जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 9। 2 कुरिन्थियों 9 उसका 10 से पढ़िए। जो बोने वाले की बीज बोने वाले का जो बोने वाले को बीज और भजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे जन्म के फूलों को बढ़ाएगा। आगे तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। ओके, यहाँ पर बात क्या है, विषय क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो यरूशलेम में जो गरीब विश्वासी थे उनके लिए दान भेजने का विषय चल रहा है। तो पौलुस उनको कुरिन्थियों के लोगों को बता रहे हैं कि तुम उसके लिए दान करो कर। यहाँ पे एक बात बोली है 10वीं आयत में, परमेश्वर जो किसान होते हैं उनको बोने के लिए बीज देता है और उसी बीज में से अनाज उत्पन्न होता है, रोटी भी आती है। इसी प्रकार बोल रहा है तुमको बीज देगा, गाय के बीज देगा।
है। जैसा एक किसान का उदाहरण लिया, ये दान का विषय चल रहा है, दान करने का विषय चल रहा है। तो दान करने के विषय में किसान का उदाहरण लिया जा रहा है। एक किसान को परमेश्वर बोने के लिए बीज देता है, उस बीज को वो बोता है, चाहे वो गेहूं का हो चाहे चावल। तो उस बीज को वो बोता है और उस बीज के द्वारा अनाज आता है, उसकी रोटी बनाकर वो खाते हैं। इसी प्रकार बोलता है, दान करने के लिए भी तुमको क्या देगा? बीज देगा, और उस बीज के द्वारा, उस बीज को फलवंत करके तुमको धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। समझ में आया नहीं है? जिस प्रकार से एक किसान को बीज मिलता है, उसको वो बोता है, फल आता है और उससे उसका फल आता है। इसी प्रकार से बोल रहा है, दान करने के लिए भी तुमको परमेश्वर देगा, और जब तुम उसको दोगे तो तुम्हारा धर्म का फल बढ़ेगा। हर बात में तुम लोग ही सुंदर बनते जाओगे। हर बात में ये व्यक्ति कैसा मददगार बनता है, इसकी धार्मिकता बढ़ रही है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। जल्दी से होल्ड से निकालिए। आप जिस व्यक्ति से, हाँ जी, हाँ, आपको धनवान बनाया जाएगा। आप जितना ज्यादा इन सब बातों पर मन लगाते हैं, इसमें आप आत्मिक रूप से धनी किए जाओ। हाँ, ओके। हमारा विषय है एलीशा और विधवा। उसमें पहली बात हमने देखा, वहां पर इस्राएल देश में कर्जदार अगर पैसा ना भर सके तो उसको नौकर बनाया जा सकता था, जब तक कर्जा उतरे नहीं। तो इसी प्रकार एक विधवा जो परमेश्वर के दास की पत्नी थी, उसके बच्चों को भी कोई लेने के लिए आने वाला है, क्योंकि कर्जदार है, मांगने वाला। हाँ जी, वो एलीशा से मदद मांगती है और एलीशा उस विधवा के लिए खड़ा होता है और उनको बोलता है कि तेरे पास क्या है। हाँ, तो इसी बात से हमने देखा कि परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति में अद्भुत कार्य कर सकता है। एक विश्वासी को संतुष्ट रहना है हर एक परिस्थिति में, आगे के लिए उसको चिंता नहीं करना है। अगर आप परमेश्वर के लिए सच्चे हैं तो उसने वायदा किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। इसके लिए परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें संतुष्ट रहना। जो परमेश्वर हमें बीज देता है, हमारे बीज यानी हमारे पास जो कुछ भी है, उसको अगर हम लोगों की मदद करने के लिए लगाते हैं, विधवाओं, अनाथ और जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उसमें उसको उन बीजों जो भी हमारे पास है उसको लगाते हैं, तब हमारा धार्मिकता का फल बढ़ता है, हम और धनवान किए जाते हैं हम आत्मिक रूप से। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक और सिद्धांत बताया गया। एलीशा उनको बोलते, तेरे पास है क्या? उसने बोला, एक हांडी तेल है मेरे पास। हाँ, हमारे पास जो कुछ भी है उसमें परमेश्वर कार्य कर सकता है, कार्य करता है। हमने एलिया के विषय में भी देखा है, पहला राजा 17 में वो एक घटना है, उसको भी हम देखते हैं। पहला राजा 17 में जाते हैं, 10 से 16 में। पहला राजा 17 हम देखते हैं कि एलिया को कौवे आकर रोटी खिलाते थे सुबह शाम, और वो नाला का पानी पीते थे। लेकिन एक समय आता है कि नाला का पानी सूख जाता है और परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि अब तुझे एक विधवा के यहाँ जाना है।
जो कि अन्य जाति के इलाके में अन्य जाति विधवा है, उसके पास जा रहे हैं। वहां के क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ेंगे 17 का 10। अथवा वो वहाँ से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर क्या देखा कि विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। आगे बढ़ो। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल गड़े में मुट्ठी भर मैदा और मिट्टी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात से अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर न बरसाएगा तब तक न तो एक बड़े का मेंढा समाप्त होगा और न उस कुत्ते का तेल घटेगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं जो कुछ थोड़ा सा है उसको चमत्कार करके बढ़ाया गया। यहाँ पे भी एलिशा के समय में भी एक हांडी तेल है, उसी जो है उसी को लेकर चमत्कार किया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं एक मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। यहाँ पे भी परमेश्वर ऐसा चमत्कार करते हैं। उन्होंने बोला कि जब तक अकाल खत्म नहीं होता तब तक ये मैदा चलता रहेगा। एक मुट्ठी निकालोगे वापस एक मुट्ठी रहेगा। जितना कुप्पी में तेल है उसको कुप्पी में से निकालोगे वापस उतना ही तेल आ जाएगा। इसी प्रकार उनका परमेश्वर ने चमत्कार किया। ऐसा और भी जगह पे हुआ, किसी को याद है? जो है उसी में से चमत्कार करके परमेश्वर ने कार्य किया। और किसी जगह पे याद नहीं? नवा करार में पूरा बाइबल में से नए करार में दो जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे चमत्कार किए। एक 7 रोटी और थोड़ी मछली थी, उसी को लेकर कितने हजार लोग खाए थे, किसी को याद है? 7 रोटी और थोड़ी सी मछली थी। हाँ, और एक जगह 5 रोटी और 2 मछली। हाँ हाँ हाँ, मत्ती 15:32 से 39 पढ़िए। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भूमि पर तरस आता है कि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में सब रह जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। वो भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदोन देश की सीमा में आया। 4000 लोगों ने खाना खाया।
रोटी और थोड़ी मछली। 4000 लोग खा लिए उसमें। चमत्कार। हाँ, एलिया के टाइम पे भी चमत्कार। एक मुट्ठी आटा है और एक मुट्ठी थोड़ा सा तेल है। एक मुट्ठी निकालोगे वो वापस एक मुट्ठी आ जाए, निकालते जाओ मुट्ठी भरती जाए। हाँ? और यहाँ पे भी 7 रोटी थोड़ी मछली। एक और चमत्कार ऐसा है, मत्ती 14 में 13 से पढ़ेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घाट पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़-तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। 5000 लोग खाना खा लिए। एक जगह 4000 लोग खाना खा लिए। थोड़ा सा है। हाँ जी, तो हम बाइबल में ऐसे 4 जगह पर चमत्कार देखते हैं। थोड़ी चीज को जो है उसको इस्तेमाल करके उसमें चमत्कार किया गया। एलिशा के समय में, एलिया के समय में, और यीशु मसीह ने 2 जगह पर ऐसे चमत्कार किए। एम सामुएल के टाइम में उन्होंने एक गवाही बताई थी। उन्होंने बताया था कि मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में पैसा खत्म हो गया खाना बनाने के लिए। तो 200-300 लोग आए थे मीटिंग में, विश्वासी लोग। तो उनको पूछा कितना पैसा है, बोले 100 रुपया है। वो टाइम में 100 रुपया मतलब मुझे लगता है अभी के हिसाब से 500-700 रुपया जैसा होगा। उन्होंने बोला वो दूध लेकर आओ, पानी मिला के बच्चों को दे दो, बाकी बड़ों को भूखा रखो। ऐसा करके उन्होंने बोला और उन्होंने बोला ठीक है। दूध बच्चा को ऐसे दिया और अचानक से बोल रहे एक आदमी दौड़ कर आया, बोले पास्टर चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? बोला हमने चावल के बड़े बड़े क्या होते हैं, तपेले जो होते हैं, बोले धो के उल्टे रखे हुए थे, कोई सीधा कर दिया है और उसमें पके हुए चावल है। बोलते अच्छा क्वालिटी के कोई पका के चावल रखा हुआ है, ऐसा हमने तो कुछ में पकाया नहीं, हमने तो धो के उल्टा रखा था। वो पका हुआ चावल वहां पे पड़ा हुआ है, दोनों भगोने पूरे भरे हुए। तो एक अद्भुत चमत्कार उस समय में ऐसा परमेश्वर ने किया। ओके, मुख्य बात इसमें जो इसमें एक हमको सीखने के लिए जो मिलती है, पहली बात विधवाओं अनाथों की सुधीले के क्लेशों में, यही सच्ची भक्ति है। दूसरी बात हम देखते हैं हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहे। एक विश्वासी लालच ना करे। लालच इसलिए करता है कि आगे को मैं थोड़ा सा पैसा जमा करके रखूं, हमारे को आगे थोड़ी भी तकलीफ ना हो। लेकिन एक विश्वासी को विश्वास करना है कि परमेश्वर आगे हमें चलाए और परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो हमें संभालेगा और अगर जरूरत पड़ गई तो असंभव स्थिति में वो संभव करेगा। हमारे बीच में कई ऐसी गवाहियां हैं
जरूरत पड़ी और अगर सच में वो गंभीर बात है जिससे जरूरत है, परमेश्वर पूरा करे। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये विधवा और एलिशा के विषय में हमें कुछ बातें सीखते हैं।